अस्सलामुअलैकुम। शाम का टाइम है, मैं जा रही हूँ वॉक पे और बाहर निकली हूँ और ये नज़र आ गए मुझे शानदार से अपने किनू मज़ेदार से। मैंने कहा चलें आपको भी दिखा दूँ। ये देखिए, है ना ज़बरदस्त। हो ये देखिए, आज तो कुछ तोड़े भी थे, कुछ थोड़े ज़्यादा भी पक गए थे, तो हमने कहा कि तोड़ लें इससे पहले कि गिर जाएं। और खाए भी थे और मज़ा आया था। बाकी ये है जनाब हमारे फूल पौधे, लीमूज़, और ये है हमारी ज़िंदगी। परिंदों की आवाज़ें आपको आ रही होंगी क्योंकि शाम हो गई है और परिंदे अपने घरों को वापस आ रहे हैं और एक दूसरे को बुला भी रहे हैं। बाकी जनाब ये है हमारा कासिया नडोसा, जिसकी मैंने थोड़ी कटिंग की है। बहुत ही ज़्यादा फैल गया था और ज़मीन पे रोशनी नहीं आ रही थी, तो फिर हमने कहा कि थोड़ी सी इसकी कटिंग कर देते हैं। इंशाल्लाह अगले साल तक फिर फूल आ जाएंगे। और वो हैं हम हम जा रहे हैं वॉक पे। वॉक की क्या रुदाद होती है मुझे नहीं पता, मुझे क्या मिलता है क्या नहीं, लेकिन हमने कहा कि चलें जी, बड़े दिन हो गए। मुझसे पूछा जा रहा था कि वॉक की वीडियो नहीं बनाई, तो मैं वॉक पे जाऊंगी तो वॉक की वीडियो बनाऊंगी ना जी। हैं जी, मसला तो आपको बयान किया ना आज मैंने। लें जी, तो मैं आ गई हूँ अपने घर से बाहर और वॉक के लिए तैयार। और इतना प्यारा सा मुन्नू सा एक गुलाब खिल गया है। दूसरी साइड पे भी मुझे कुछ गुलाब नज़र आ रहे हैं। और ये जो अमरूद है अहमद ने लगाया हुआ, मेरे पोते ने, वो भी बड़ा हो रहा है। यहाँ पर कुछ बोगनविला के फूल भी नज़र आ रहे हैं, बड़े खूबसूरत। एंट्रेंस पे ही लगे हों तो कितने अच्छे लगते हैं, है ना। और वो पीछे से आपको कुछ गुलाब भी नज़र आ रहे होंगे, देखिए। तो ये है आज की कहानी और ये जा रहा है किसी का खाना। हैं जी, क्या उसे कहते हैं, फूड पैंडा। फूड पैंडा आजकल बड़ा मशहूर हुआ हुआ है ना, दुनिया वाले हर वक्त खाने मंगवाते हैं जी। गली नंबर 24, मुझे नहीं पता, आगे जाइए, वो 28 है लिखा हुआ है, आपको मिल जाएगी, सीधी जाके देख लें। अब मुझे क्या पता है, मुझे तो गलियों का भी नहीं पता, सदियां गुजर गई यहाँ पर। कुछ थोड़ा सा उल्टा पुल्टा भी हैं गलियाँ, लेकिन पता नहीं चलता। चले ढूंढ लेंगे। मुझसे पूछ रहे थे, मुझे क्या पता ये क्या इनकी मोटरसाइकिल ख़राब हो गई है कि कुछ खाना पीना लेके आए हैं, कुछ हिसाब किताब कर रहे हैं, कुछ तो कर रहे हैं ये खड़े हुए, है ना। शाम हुई और लोगों ने खाना पीना मंगवाना शुरू कर दिया। मेरा ख्याल में ये तो दोपहर का खाना मंगवा रहे होंगे। हमारे यहाँ तो ये भी चलता है ना, दोपहर का खाना, लेट खाना, तो फिर ये टाइम है दोपहर के खाने का, है ना। बाकी शाम हो गई है, देखिए सूरज गुरूब हो रहा है, नीचे जा रहा है। वो दूर बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। जी हाँ, ये अच्छी एक्टिविटी है। हमारे बच्चे भी खेलते होते थे बचपन में, लेकिन ये सड़कों पे खेलना कुछ मुनासिब नहीं है। हमेशा मुझे डर लग जाता है कि अभी किसी दिन मुझे आके मारेंगे, ये बॉल जो है ना आके लगेगा मेरे सर पे और मैं हो जाऊंगी इधर ही ढेर। लेकिन नहीं, आज तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। वैसे बच्चे भी ख्याल रख लेते हैं, खुद ही से ख्याल रख लेते हैं कि जनाब एक बुज़ुर्ग आ रही हैं तो हम ख्याल रख लें। चलें जी, बहुत मध्यम सा चाँद नज़र आ रहा है, जो भी आपको सही नज़र नहीं आ रहा होगा। ऐसा ही है ना। और ये भी इसमें थोड़े थोड़े से कासिया नडोसा के फूल मौजूद हैं। ये देखिए, ये जी कुछ चिड़ियाएँ और एक कोई बुलबुल है गालिबन, कि क्या है, क्या उसे कहते हैं, बुलबुल, फाख्ता, मैना या फिर कबूतर, कुछ ना कुछ तो है। आनियाँ जानियाँ कर रहा है, इधर से उधर, उधर से इधर, कोई ना कोई तो मसला है इसको। चलें, अल्लाह इसका मसला हल करे, अल्लाह सबके मसले हल करे, है ना जी। हमने किधर जाना है, अब ये आ गया चौराहा, और चौराहे पे कई दफ़ा समझ नहीं आती बंदा किधर जाए। है ना,
ज़िंदगी का चौराहा भी ऐसे होता है कभी कभी कि समझ नहीं आती किधर जाएं, तो फिर उधर जाएं जिधर की हवा हो, है ना। कहते हैं चलो तुम उधर को हवा हो जिधर की। अभी तो कोई हवा ही नहीं चल रही तो मुझे तो पता नहीं चल रहा कि मुझे किधर जाना है। कोई बात नहीं, हवा ना भी चले तो खैर है, हवा चले भी तो खैर है। और वो दूर आपको एक कौवा नज़र आ रहा है। ओ उड़ गया, ये देखिए। हाँ, कहाँ जा रहा है? सामने हल्का फुल्का चांद आ रहा है नज़र, बहुत ही हल्का है, मध्यम मध्यम सा। चले, नहीं आ रहा तो खैर है, आ रहा है तो भी ठीक है। अभी ज़रा थोड़ा सा दिन है ना, रोशनी ने ढका हुआ है। यहाँ थोड़ी सी कटिंग की गई है, चलें अच्छी बात है। सफाइयाँ की जा रही हैं। कुछ ख़ास तो मुझे नज़र नहीं आ रहा, तो मैं आपको क्या दिखाऊं। कोई फूल पौधों का ज़माना है नहीं, अलबत्ता ये कुछ कहना सा है निकला हुआ है थोड़ा बहुत, कोई इतना ज़्यादा मज़ेदार नहीं है। जगह जगह पे कटिंग ही की गई है। ये ऊपर से तोरियों की बेल लटक रही है, तो यहाँ पर क्यों लगाई हैं? अभी तोरी ऊपर जाके लगी हुई है, वो देखिए मुझे नज़र भी आ रही है। तो फिर इसको तोड़ लें, हैं जी। बेचारा आम तोरियों की बेलों में फंसा हुआ है बुरी तरह से। चलो कोई बात नहीं। ये इनका खूबसूरत है, देखिए शौकीन लोग कितना खूबसूरत बनाया हुआ है इन्होंने। और पीछे ये सदाबहार भी कितना खूबसूरत लग रहा है, खूब सारे फूल निकले हुए हैं। और बोगनविला भी बहार दे रहा है, ये देखिए, है ना। और पीछे रबड़ प्लांट ज़मीन में लगाओ तो बहुत ज़्यादा फैलता है। और ये इन्होंने बड़ी खूबसूरतियाँ की हुई हैं, कोई खरगोश वरगोश पड़े हैं। और ये कैक्टस भी खुशी खुशी खड़ा है तो चलें जी, हम भी खुशी खुशी वॉक कर रहे हैं। देखते हैं हमें आज क्या मिलता है इस वॉक में। ये भी प्यारे लग रहे हैं, अगरचे आम से हैं, लेकिन कभी कभी आम सी चीज़ें भी बड़ी अच्छी लगती हैं, है ना। पोल के इर्द गिर्द इन्होंने ये लगा दिया हुआ है। दिस इज़ ऑल्सो ब्यूटीफुल। ये एक तो सफ़ेद वाले फूल हैं, हाँ इसको भी कुछ कहते हैं, नहीं मुझे आ रहा। और ये तो हमारे माली ने ना कटिंग करके आराम से गमले में लगा दी है और पौधा बन गया है। बड़े खूबसूरत दो बना दिए हैं उसने, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। कटिंग होके ऐसे बन जाते हैं। बस ये लोगों ने अच्छे से लॉन रखे हों और अच्छे अच्छे ये उन्होंने फूल पौधे लगाए हों तो बड़ा ही अच्छा लगता है। अच्छे से लॉन में तो वॉक करना ही बहुत अच्छा लगता है। ग्रीन कितना अच्छा है, वेल मेंटेन्ड, खूब अच्छी सी घास भी मूव की हुई है। और ये देखिए, ये वही वाला पौधा इतना बड़ा हो गया हुआ है, सो ब्यूटीफुल ना। ये भी अच्छे लग रहे हैं दरख्त, ये देखिए। अच्छा है इन्होंने यहाँ से काट दिया हुआ है, नहीं तो मैंने अक्सर लोगों की देखा है यहाँ पर पुराने लटक रहे होते हैं और काटे नहीं होते। इन्होंने अच्छी उसकी सफाई की हुई है। तो जो पौधे वगैरह रखे तो फिर उसकी सफाई वगैरह तो ज़रूरी है ना। सफाई सुथराई के बगैर तो फिर चीज़ अच्छी लगती नहीं है, मेंटेन करना चाहिए। वो दूर से एक बिल्डिंग के अंदर से सूरज झांक रहा है, कैन यू सी दैट। ये है हमारा यहाँ पर बहुत बड़ा, इसको क्या कहते हैं, ठहरे मुझे याद करने दें, इसका नाम क्या है। इधर इम्तियाज़ स्टोर है, मशहूर ज़माना, आपने भी सुना होगा। ये हमारा लालक जान चौक है और यहाँ पर ये इम्तियाज़ स्टोर है। और इसको कहते क्या हैं, बस निकल गया दिमाग से, जो चीज़ निकल गई वह निकल गई। चले खैर है। ओहो, ये इनका कासन अडोसिया इतना बड़ा हुआ है, इसकी थोड़ी कटिंग की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा फैल गया है। ये स्कूल है जो मैं आपको अक्सर दिखाती होती हूँ। और ये यहाँ पर हॉट्स कैफ़े और मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं जहाँ पर खाने पीने की चीज़ें मिलती हैं। और बस आहिस्ता आहिस्ता अब रश शुरू हो जाना है और दुनिया ने यहाँ आकर खाने पीने करने गन बला खाना है। चलें जी, अपनी मर्ज़ी है, हम क्या कर सकते हैं और क्या कह सकते हैं ना किसी को। तो ये है सारी कहानी। और बाकी ये स्कूल है, अच्छा भला खुला था, लेकिन यहाँ पर अब कुछ बनना शुरू हो गया, इसको बंद कर दिया है। और कमरे चाहिए होंगे इनको, है ना। ये देखिए नज़र आ रहा है ना, यहाँ से मैंने कई दफ़ा वीडियो बनाई है और बड़ा अच्छा अच्छा कुछ लिखा हुआ भी था, जो सब कुछ छुप गया है। अब ये काफ़ी अरसे तक ये सारा यहाँ पर बना रहेगा मसला। और यहाँ पर हो रही है कंस्ट्रक्शन, ये देखिए
इस वक्त तो शाम है तो सब कुछ बंद हो गया है। बड़ा खुला इलाका था ये, यहाँ से इन्होंने गेट खोल लिया है और यहाँ पर ये काम शुरू कर लिया है। चलें जी, तो ज़्यादा कमरों की ज़रूरत होगी तो इन्होंने इसको बढ़ा दिया है ना। जब जगह हो तो फिर ठीक है, इंसान ये काम तो कर ही सकता है। ये कुछ लोगों ने जो है तो इस झाड़ी के सोफ़े बना लिए हुए होते हैं, इस शेप में इनको बना लेते हैं। पता नहीं क्यों ऐसे काट लेते हैं, मुझे तो नेचुरल अच्छे लगते हैं उनकी शक्ल, लेकिन ये जो है तो ऐसी कटिंग कर लेते हैं। कुछ लोगों को ये पसंद होते हैं उसकी तो नेचुरल शेप ही तबाह बर्बाद हो गई। बट अपनी अपनी सोच, अपनी अपनी मर्ज़ी, अपनी अपनी पसंद है ना, हम क्या कर सकते हैं। चलें कोई गल नहीं। बाकी क्या है, यहाँ पर बोगनविला एक नज़र आ गया, आम सी चीज़ है लेकिन अच्छी लग रही है स्टिल, है ना। कबा भी कह रहा है कि हाँ जी अच्छी लग रही है। इनका ये कितना कांच के अंदर डोसा फैला हुआ है, ये देखें ज़रा, देखा है, ओहो हो, बहुत बाहर तक आया हुआ है। और इस पर जब फूल लगेंगे तो ये बड़ा खूबसूरत लगेगा। अभी फूल तो ख़त्म हो गए हैं ना, अब तो अगले साल ही लगेंगे, ठीक है ना। लेकिन बहुत फैला हुआ और बड़ा अच्छा है। ये आप लोग ज़रूर लाएं, अभी लगा लें, अगले साल तक बड़ा हो जाएगा। इसमें भी बड़े अच्छे फूल खिलते हैं, इस वक्त नहीं है। और इसकी बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। ये जो है ना सफ़ेद फूल, ना मुझे इनका हमेशा भूल जाता है, ना मुझे कभी याद रहना है और ना कभी याद रहता है, बट स्टिल इसकी खुशबू बड़ी अच्छी है। और ये यहाँ पर ये भी प्यारा पौधा है और यहाँ पर ये फूल गिरे हुए हैं, कितने प्यारे हैं। ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत और नाजुक फूल है इसका। और इसकी खुशबू भी बड़ी अच्छी है। चलें जी, हम हाथ में पकड़ के सूंघते सूंघते जाते हैं। ये एक घर है बड़ा खूबसूरत सा और इन्होंने सजावट भी बड़ी अच्छी की हुई है। देखिए कैसे लॉन मेंटेन किया हुआ है, लेकिन घर है बहुत बड़ा। और मैं ये सोचती होती हूँ कि इतने बड़े घर में सफाई कैसे होती होगी, है ना। मुझे तो हमेशा यही ख्याल आता है बड़े घर को देखकर। छोटे छोटे घर हों छोटे छोटे अपार्टमेंट हों तो फटाफट सफाई हो जाती है उनकी, है ना। तो यहाँ तो बड़ा ही मुश्किल होता होगा। और फिर जब एक टाइम आता है जब टांगे शांगे जवाब दे जाती है तो फिर इतने बड़े घर को क्या करते होंगे। मुश्किल तो पड़ती होती है, लेकिन वही कहते हैं ना, शौक़ का कोई मुल नहीं। बस शौक़ होता है बड़ा घर बनाना है, बहुत सारे कमरों वाला। फिर पैसा है तो कहाँ लगाएं जी, घर बना लेते हैं एक बड़ा। परिंदे शरिंदे चंगे ने आराम से कहीं घोंसला बनाया और उसमें बैठ गए, बस इतना ही घोंसला बनाया जितनी ज़रूरत है, एंड दैट्स इट, है ना। अंडे जब होते होंगे, बच्चे होते होंगे तो शायद फिर एक और घोंसला बना लेते हो या घोंसले को बड़ा कर लेते होंगे। कुछ ना कुछ तो इनके यहाँ भी सिस्टम होता होगा, लेकिन हमारी तरह नहीं होगा, इंसानों की तरह बड़े बड़े घर। वो देखिए, एक बुलबुल है कि मैना है कि कबूतर है, कुछ तो है वो बैठा हुआ है। चलिए, यहाँ पर चिड़ियों की आवाज़ें आ रही हैं इस वाले दरख्त से। सुनाऊँ आपको? आए चिड़ियाँ सुनते हैं। और नज़र भी आ रही हैं बहुत सारी। ये हिलजुल देख रहे हैं? ऊपर से मेरे ऊपर कुछ गिर ना जाए, हैं जी? क्या ख्याल है? चले फिर, ख़तरनाक जगह है जहाँ मैं खड़ी होकर आपको दिखा रही हूँ। चलते हैं यहाँ से, चलते हैं। और क्या है यहाँ पर? कुछ भी नहीं है, नथिंग टू शो। हाँ, अमरूद का दरख्त एक नज़र आ रहा है, करीब आ रहा है, अनकरीब आ रहा है, और इस पे लगे हुए हैं अमरूद खूब सारे। अब अमरूदों का ज़माना है हमारे पाकिस्तान में। छोटे छोटे अमरूद दरख्तों पे लगे हुए हैं और ये बड़े हो जाएंगे और फिर दो बिल्लियाँ बहुत दूर नज़र आ रही हैं। कुछ खाने पीने के लिए निकली हैं, ढूंढ रही हैं। ये भी बड़े प्यारे से है, ऑरेंज से दाने दाने से हैं ये झाड़ी। हमारे घर में थी एक ज़माने में, तो हम लोग बड़े अरसे तक ये समझते रहे कि ये मेहंदी की झाड़ी है। फिर पता चला कि नहीं, ये मेहंदी की नहीं है, ये तो कोई ऐसी ही सी है। बहरहाल जो भी है,
खूबसूरत लगते हैं फूल पौधे जो कुछ भी हों, है ना। यहाँ पर देखिए मुझे रोजेज़ नज़र आ गए हैं, गुलाब, देसी गुलाब। ये देसी गुलाब मुझे हमेशा दुल्हन और शादी की याद दिलाते हैं। इनकी खुशबू ओ हो, बिल्कुल वही खुशबू जो दुल्हन के कमरे से आती है, दुल्हन के हारों से आती है, दूल्हा के हारों से आती है। कितनी खूबसूरत है। आप लोग भी चले जाएं अपनी शादियों में याद करें वो ज़माना, या स्टेज पे बैठे हों तो खुशबू आती है ना। इनके घर में कितने सारे माल्टे, कीनू या मौसमियाँ लगी हुई हैं, और ऊपर एक चिड़िया भी लगी हुई है क्या कर रही है अकेली? हाँ, अकेली क्यों हो? चलो अच्छा है, उधर चली गई अपनी फैमिली में, शायद उधर उसकी फैमिली है। चलते हैं। ये खजूर है, उसके ऊपर एक बड़ी मोटी ताज़ी तोरी है ये तोरियों की बेलें तो चली जाती हैं ऊपर ऊपर, फिर इनको तोड़ता कौन होगा? वो पीछे भी मुझे ना मोटी ताज़ी तोरियां नज़र आ रही हैं जो कि अब पक गई हैं। पकने के बाद तो फिर ये वो सफाई के लिए इस्तेमाल होती हैं, है ना। वो जब पक जाती हैं तो इनके अंदर से निकाल लेते हैं। चलें ठीक है। वो पीछे सूरज, डूबता हुआ सूरज, ऑरेंज ऑरेंज सूरज दरख्त के पीछे से झांक रहा। और एक आदमी लकड़ियाँ लेके जा रहा है, कहीं से मिल गई होंगी, है ना। किसी ने दरख्त काटा होगा तो ये अपने लिए ले गया। बस ही मज़दूर लोग ऐसे ही जहाँ से भी कोई चीज़ मिलती है संभाल लेते हैं, अपने साथ ले जाते हैं, है ना। शाम हो रही है और ये देखिए कितना खूबसूरत चिड़ियों का नज़ारा है। चिड़ियाँ हैं, कबूतर हैं, या जो भी है, झुंड के झुंड यहाँ पर फिर रहे हैं। वो देखिए क्या कर रहे हैं, और ये कहाँ जा रहे हैं? घर ही जा रहे होंगे, और कहाँ जाना है उन्होंने, है ना। लेकिन एक ही गोल दायरे टाइप में घूम रहे हैं। ये जा रहा है एक अलग परिंदा, कोई कौन सा है पता नहीं कौन सा है। ये चिड़ियाएँ बड़ी ज़बरदस्त लग रही हैं। चले खुश रहें, इंजॉय कर रही हैं, हवा में मज़ा आ रहा होगा, है ना। काश हम भी हवाओं में उड़ सकते इसी तरह। हमें तो पेट्रोल लेना पड़ता है, हमें गाड़ी में पेट्रोल भर के फिर कहीं जाना पड़ता है। ये भी देखिए कितना खूबसूरत ट्री है ना। और यहाँ पर नीचे भी जो है बड़ी प्यारी सी बुश है, झाड़ी कह लेते हैं जी। येलो फूल हैं, अच्छे लग रहे हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं ना। सिंपल वाले फूल हैं बिल्कुल, लेकिन सिंपल जो है ना चीज़, वो भी ऐसी लगी हो तो प्यारी लगती है। हाँ, इनको बहुत शौक़ है फूलों का। ये खातून तो फौत हो गई हैं, लेकिन इनका बेटा है, बहू है और मियाँ हैं। बहुत शौकीन मिजाज थी फूलों की। उस वक्त इनका लॉन बहुत अच्छा होता था, लेकिन अब थोड़ा सा मौसम भी ऐसा है कुछ। ये भी मज़ेदार सी कोई झाड़ी है ना जी। तो मैं अंदर आ गई हूँ। अंदर तो मैंने अब पानी दे दिया था। ये देखिए मेरे छोटे छोटे से फूल निकल आए हैं, फूल नहीं यानी कि पौधे निकल आए हैं। और फर्न को भी देखिए, तो बाहर पानी नहीं दिया तो चिड़ियों की तो आवाज़ें आ रही हैं। साथ ही मैं बाहर जाती हूँ और ज़रा इनको पानी दे देती हूँ। इनको पानी की अशद ज़रूरत है। देखिए कितना खुश्क हुआ था, अभी ज़रा खुश हो जाएंगे, है ना बेचारे। आज लॉन मोविंग की गई है। लॉन तो अच्छा है, बड़ा साफ़ सुथरा है, लेकिन इसको ज़रूरत है पानी की। अब इस वक्त पानी दे दूँगी ना तो सुबह तक खुश रहेंगे ये पौधे और ये लॉन। और चिड़ियों की आवाज़ें भी आप सुनिए ज़रा। यहाँ से मैंने कटिंग कराई है, बहुत ज़्यादा ये फैल गया था, इस तरफ आ रहा था। और मालिक कह रहा था कि लॉन के ऊपर बहुत ज़्यादा साया है, तो ये यहाँ से काटा है तो खुल गया है। और इस वक्त चिड़िया फुल भरी हुई हैं इसके अंदर, मुझे नज़र आ रही हैं। पता नहीं कैमरे की आंख देख रही है कि नहीं। आवाज़ें अलबत्ता आप सुन सकते हैं। तो चलिए जी अब चलते हैं।
अज़ान होने वाली है मगरिब की। इंशाअल्लाह ताला नमाज़ पढ़ते हैं और कुछ और करते हैं है ना। क्या करेंगे, खाना खाएंगे, खाना पकाएंगे, कोई ना कोई चीज़ और तैयारी करेंगे कल की, अगले दिन की। अल्लाह ताला ने अगर ज़िंदगी दी तो इंशाअल्लाह ताला, है ना। खुद भी दे देना चाहिए पानी, दूसरों के सहारे नहीं बैठना चाहिए कि दूसरे देंगे लॉन में पानी। मुझे तो जब मौका मिलता है मैं अपना ये पाइप पकड़ती हूँ। और आज सुबह मैंने अंदर दिया था क्योंकि माली तो घास काट के चला गया, तो मैंने कहा चलें जी, एक्सरसाइज भी अच्छी है इंसान की, टांगें भी ज़रा मज़बूत होती हैं, सारा कुछ मज़बूत होता है। कहते हैं ऐसे काम करते रहना चाहिए, कोई गोडी शोडी कर लें, पानी दे दें, कोई सफाई कर लें, कोई लॉन में झाड़ू दे दें। इस तरह के काम आपकी टांगों को और आपकी मसल्स को मज़बूत रखते हैं। कुर्सी पर बैठने से परहेज़ करें, ज़्यादा चलने में टाइम लगाएं या फिर इस तरह के कामों में अपने आप को मसरूफ़ रखें। ख़ास तौर पे हमारी उम्र के लोग जिनके लिए ज़्यादा कोई काम रह नहीं जाता, तो ऐसे काम संभाल लें घर के, है ना। क्या कहते हैं ठीक है ना जी। चले मैं आगे भी जाती हूँ, इसको पूरे को देती हूँ। जी तो मैं अंदर आ गई हूँ। वो दूर आपको चांद नज़र आ रहा है। जी हाँ, अब तो कुछ ज़रा क्लियर हो गया है क्योंकि शाम हो गई है। बस अब तो शाम ही हो गई है ये देखिए, यहाँ पर मैं इस वक्त फिर बैठ जाती होती हूँ और यहाँ बैठ के थोड़ा शाम का नज़ारा करती हूँ, अज़ान सुनती हूँ। ये मैं उस दिन गई थी नर्सरी तो मुझे नज़र आई, तो ये मैं ख़रीद के ले आई हूँ। इतनी प्यारी है ना। ये चूज़ा भी झांक रहा है, पता नहीं क्या कहना चाह रहा है, शायद मोहम्मद अहमद को याद कर रहा है मेरी तरह, है ना तो मैं यहाँ पर बैठ जाती होती हूँ। ये देखिए कितना प्यारा सा एक गुलाब खिला है, मुन्नू सा प्यारा सा, छोटे छोटे से गुलाब खिले हुए हैं। ओहो हो, पानी बंद करना तो मैं भूल गई। ये काम भी हो जाता है कभी कभी, बाहर से आई हूँ तो नलका बंद करना भूल गई, तो ये काम नहीं होना चाहिए पर हो भी जाता है ना, कभी इंसान है, इंसान से भूल चूक हो ही सकती है। चलें शुक्र है मैंने देख लिया, क्योंकि मैंने तब दरवाज़ा लॉक कर लिया था और ये फिर सारी रात शायद बहता ही रहता। चलें थोड़ा सा यहाँ पर पानी मिल गया, लेकिन ज़ाया तो नहीं गया ना। तो बस ये है ज़िंदगानी और हमारी कहानी। अल्लाह ताला आप सब पे रहम करे और सबको चलता फिरता रखे। मेरे लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा कि मुझे ये टांगों के मसलों से निजात दें और मैं इसी तरह वॉक करती रहूं और आपके लिए वीडियोस बनाती रहूं। खुश रहिए, दुआओं में ज़रूर याद रखिए। आप लोगों के कहने पे आज मैं वॉक की वीडियो बना सकी। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़। दूसरों को खुश रखिए, खुश रहिए। दूसरों को खुश रखेंगे तो खुश रहेंगे। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।